अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि AIMIM के कई विधायक सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे। आपको बताते चले कि नया किला स्थित मकान पर तमाम AIMIM के विधायक पहुंचे थे और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम, जो बिहार के AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में तमाम विधायकों की टीम पहुंची हुई थी। आपको बताते चले कि जब वो किशनगंज या फिर जोकीहाट से निकले थे तो सबसे पहले वो बहड़िया पहुंचे। बहड़िया में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया और उसके बाद से तकरीबन आपको बताते चलें कि शाम के वक्त वो पहुँचे सिवान के नया किला स्थित उनके आवास पर। वहाँ पे उनके जो मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब वहाँ पे थे और उनसे मुलाकात किए। एक बंद कमरे में तकरीबन 20 से 25 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ज़्यादा बातें होंगी, लेकिन ज़्यादा देर तक बातचीत नहीं हो सकी। क्यास कई तरह के लगाए जा रहे हैं कि AIMIM के इस वक्त में आना कहीं ना कहीं कुछ जरूर राजनीतिक जो सियासत है उसमें कुछ खेल चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अख्तरुल इमाम जब बाहर निकले ओसामा साहब से मिल करके, तो सीधे तौर पर उन्होंने मीडिया को बताया कि अभी हम लोग आए हुए थे शोक प्रकट करने के लिए। तो ऐसे में आपको बताते चले कि ये एक बड़ी खबर है कि AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी के तमाम जो विधायक हैं वो सभी लोग पहुंचे हुए थे मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र से मिलने के लिए। वहाँ पे उनके समर्थक भी मौजूद थे। तकरीबन 25 मिनट से आधे घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के क्रम में क्या कुछ अंदरूनी बातें हुई यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। मीडिया के सवालों के जवाब जो मिले वो सीधे तौर पर उनका कहना था कि हम लोग आए हुए थे इस वक्त में जो दुखद परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम लोग परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। कई सवाल किए गए कि सरकार उथल पुथल चल रही है, क्या कुछ सरकार बचेगी या फिर सरकार गिर जाएगी। तो उन्होंने कहा कि यह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ बदलाव होने की संभावना हो सकती है, लेकिन इस पर ज़्यादा वो कुछ नहीं बोले। तो हम आपको फिर से एक बार बताते चले कि AIMIM के कई विधायक यहाँ पे पहुँचे हुए थे और उनसे ओसामा साहब से मिल करके तमाम चीज़ों पे बातचीत हुई होगी। लेकिन क्या कुछ बातें हुई इस पर कई सवाल किए गए, लेकिन अख्तरुल इमाम ने बताने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर बस एक ही बात उन्होंने कहा कि हम लोग ओसामा साहब से मिलने आए हुए थे क्योंकि अभी मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हुआ था और इसको लेकर के हम लोग पहुँचे नहीं थे। लेकिन आज हम लोगों ने वक्त निकाल करके तमाम जो AIMIM के विधायक वो पहुँचे हुए थे। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा चल रही है कि AIMIM वालों ने भी ऑफ़र दे दिया होगा, लेकिन उनसे जब सवाल किए गए तो ऑफ़र वाली बात से इनकार सीधे तौर पर उन्होंने कर दिया। लेकिन एक चीज़ आपको बताते चले कि जब से मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हुआ है उसके बाद से बड़े बड़े नेताओं के आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी है और फिर JDU हो या फिर कई पार्टी जो है वो अपने अपने तरीके से ऑफ़र देने में लगी हुई है। देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ फैसला होता है मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार, उनके बेटे, उनकी पत्नी का। यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए सीधे हम ले चलते हैं और जो प्रदेश के AIMIM के अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार इस जो मिलन हुई है उसके बाद उनका क्या कुछ कहना है। हमारे सहयोगी राजा गुप्ता के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। हम लोग तो समझिए कि ज़रा देर से आए, जिसका हमें सदमा है। मरहूम जनाबे डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब एक मारूफ, बहुत ही मुखलिस, बेबाक लीडर रहे और समाज में दबे कुचलों की वो आवाज़ रहे। उसके जाने का गम तमाम तर महरूम तबके को है। उस गम से हम लोग भी दो चार हैं और उधर रमज़ान की वजह से फिर बाद को अजीज़ी ओसामा दिल्ली में थे, जिसकी वजह से आने में हम लोग को देर हुई है। गम के इस मौके से हम शिरकत के लिए आए हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। और हम लोगों के आने में देर बारी बारी से हम लोग नहीं आए। पाँचों हमारे जो MLAs हैं MIM के, वो सभी लोग आए हैं। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन साहब का हुक्म भी पहले था, वो बेचारे अभी नहीं आ सके हैं कि, लेकिन उनके तरफ से भी हम लोग ताज़ियत करने आए हैं। अपना भी फरीजा था ताज़ियत करने का। तो हम सभी लोग यहाँ पर इस वक्त MIM के खादिम लोग पहुँचे हुए हैं।
देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि रिश्ता अगर किसी आदमी को मंदिर से और मस्जिद से है तो सफ़र भी करता है तो इबादत कर लेता है। अब कहिएगा कि नमाज के लिए कि पूजा के लिए है, भाई असल मामला ताज़ियत के है ना। गम में बर वक्त चुके बिहार की गवर्नमेंट, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो लाखों लोगों के दिलों में बसते थे उसको अपनी बस्ती का कब्रिस्तान नसीब नहीं हो सका, उस मौके से हम लोग नहीं आ सके। और आज तो हम लोग बल्कि कहेंगे कि बिहार हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी, बल्कि सबकी बात तो ये है कि जेड क्लास की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जिस खानवादे से इनके ताल्लुक है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कहा गया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब उनसे हेल्प मांगा गया शहाबुद्दीन साहब के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप मदद आरजेडी से मांगिए। इसमें कितनी सच्चाई है सर, जरा बताइए। नहीं, आप मदद आरजेडी से मांगने के लिए इनके तरफ से कोई मदद की बात नहीं कही गई थी, उनके दोनों के तो रफीकाना ताल्लुकात रहे। अब आरजेडी का मामला इनके साथ क्या रहा वो तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। कि मैं सोच सिकंदरपुरी का एक शेर पढ़ता हूँ कि उन्होंने कहा था कि गुस्ल भी हो चुका लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे, मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या कब्र तक जाना जरूरी है। तो मामला तो ये है कि उन लोगों से पूछिए, इनके रफीकाना ताल्लुकात थे। सर, अभी अपना ऑफर दिया है शहाबुद्दीन साहब लड़के को, अभी अपना ऑफर दिया है शहाबुद्दीन साहब लड़के को। क्या लग रहा है ओसामा साहब को एक डिसीजन लेने की जरूरत है, सब डिसीजन लेने। देखिए, ओसामा साहब जनाबे मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब का अक्स है और लोगों को क़यादत की तलाश है। और ओसामा में अल्लाह तबारक तआला ने बहुत सारी सिफत अदा की है। एक तालीम याफ्ता नौजवान है, एक संजीदा नौजवान है और बाप की जमामर्दी और बाप के तरह मुखलिस है वो नौजवान, इसलिए उनको मकाम मिलना चाहिए। इस बात की कोई पार्टी क्या किसी को लीडर बनाएगी, जिन लोगों के दिलों में बसे हुए थे। यकीनन है कि नौजवानों का जो तबका जिस जोश और जज्बे से और जो महरूम और मजलूम तबका जो उम्मीद भरी नजरों से शहाबुद्दीन साहब की तरफ देख रहे थे, आज ओसामा की तरफ देख रहे हैं। आप सर ऑफर दिए क्या होने के लिए? क्या लेकिन सरकार में उथल पुथल मची हुई है, क्या होने वाला है, क्या लग रहा है? अब ये बात है तो अभी देखिए, हम लोग तो जान ही रहे हैं कि एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माह रू, दो तरफ की आग में कैसे बचेगी आबरू। हमारा मामला तो ये है, एक तरफ मुखालिफिन की जमात है, एक तरफ हिज़्ब हुकूमत है। उनको कहिए जो जोड़ने और तोड़ने के आदी हैं। MIM कभी भी इक़्तिदार की राजनीति नहीं करती। MIM का अपना साफ कहना है कि महरूम तबकात को इंसाफ मिले, लोगों को हक और हुकूक मिले। हम इस बात के तलबगार हैं, हम इंसाफ के तलबगार हैं, हम इक़्तिदार के तोड़ने और जोड़ने पर बहुत विश्वास नहीं करते। सर, पार्टी के विधायक इजहार जो आपके साथ है, उनको ऑफर मिला हुआ है राजद से। हाल ही में उन्होंने बयान दिया है कि अगर तेजस्वी यादव कुछ इस तरह के कदम उठाते हैं बिल्कुल हम लोग सोचेंगे। कैसे देखते हैं? अब सवाल ये पैदा यकीनन है कि ऐवान में हम हैं और आवाम ने हमें जिता कर भेजा है, तो गाँव की सड़क पुल पुलियों के लिए नहीं भेजा है, बल्कि बिहार में एक अच्छी हुकूमत बने, अच्छे लोगों के हाथों में इक़्तिदार आए, फ़िरका परस्ती से समाज बचे, इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने तो ठीक ही कहा है कि भाई सभी लोग अभी खुशामद करते हैं, ये सिर्फ हुकूमत बनाने जोड़ने तोड़ने पर कोशिश करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे जो समाज के लिए अच्छा होगा उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। के परिवार को आरजेडी में बने रहना चाहिए या फिर पार्टी को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस ऐन वक्त पे जब वहाँ पे ओसामा साहब इधर उधर भटक रहे थे, किसी ने, जैसा कि इन लोगों का मानना है कि किसी ने मदद नहीं की, तो क्या करना चाहिए? आपका क्या इस पर सवाल ये पैदा होता है? देखिए, हम तो चूंकि गम की इस महफिल में इस वक्त आए हैं उनसे शरीक होने के लिए, और मैं समझता हूँ ओसामा एक साले फिक्र का तालीम याफ्ता नौजवान है। मरहूम शहाबुद्दीन साहब के करीब करीब रहने वाले उनके दोस्तों का भी एक हल्का है। अभी मरहूम की अहलिया मोहतरमा हिना साहिबा वो इस वक्त इद्दत गुजार रही हैं। मैं समझता हूं कि वो भी संजीदा लेडी हैं। उसके बाद ये लोग जो भी फैसला लेंगे तो जाहिर है इनका फैसला सिर्फ इनकी ज़ात के लिए नहीं बल्कि उन तमाम तर लोगों को सामने में रख कर लेंगे जिनकी क़यादत मरहूम शहाबुद्दीन साहब करते रहे हैं। यकीनन है कि बेहतरीन फैसला लेंगे। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यकीनन है जरा वक्त का इंतजार होना चाहिए। लोग खुद ही फैसला लेंगे, उस फैसले में हम लोग का क्या दखल हो सकता है? लेकिन फिलहाल आप लोगों की नजर जो है बताया जा रहा है, तो क्या लग रहा है अगर साजिश के तहत हत्या की गई तो ओसामा साहब को सुरक्षा मिलनी चाहिए? यकीनन ओसामा साहब को हमने पहले भी कहा कि ओसामा साहब को इस वक्त जेड क्लास की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जो इस वक्त लाकानूनियत है और जो खौफ व हरास का माहौल बना हुआ है, ऐसे बातों को चाहिए ही कि इनको वो किया जाए। आखिर मैं ये कहता हूँ कि जब शहाबुद्दीन साहब को बिहार की वादियों में नहीं रहने दिया गया
और लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी ही तो थी कि दिल्ली भेजा गया। तो जब उसको भेजा गया है तो उसके बेटे की हिफाजत के लिए तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उसको खातिर खा सिक्योरिटी का निजाम करे। सर, एक सिक्किम में एक आदमी की मौत हुई थी जिसमें आपके पास हुआ था उनका, लेकिन आप लोगों ने शहाबुद्दीन साहब की आवाज सदन में क्यों नहीं उठाया? नहीं, सदन का मामला ये हुआ कि शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद आपको खबर होनी चाहिए कि सदन का एहतमाम नहीं हुआ है। हम लोगों ने अपने तौर पर मकदूर पर पूरी कोशिश की कि शहाबुद्दीन साहब को घर लाया जा सके। हम ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, बल्कि बिहार के तड़पते हुए नौजवानों का एक बड़ा तबका हुजूम, लाखों लोगों की ख्वाहिश थी कि साहब शहाबुद्दीन साहब को 2 गज ज़मीन अपने शहर में अपनी बस्ती में मिलनी चाहिए। ये तो हुकूमत को फैसला करने का वक्त था। कोरोना में आपने नहीं देखा कि कोरोना में एक समझिए कि कर्फ्यू का नफाज, लोगों की ज़बान बंद, सड़कों पर आना बंद, ये सारा कुछ तो गोया इस तरह से गोया कर्फ्यू के नफाज में इन लोगों ने फैसला लिया। हम लोग की पूरी ख्वाहिश नहीं, पूरी कोशिश थी। हमारे लीडर ने कोशिश की, हम लोगों ने कोशिश की, सारे लोगों ने कोशिश की। सर, इस मुलाकात को क्या समझा जाए कि आप कहीं ओवैसी बड़े बड़े नेताओं का ऑफर आ रहा है इनके लिए क्या? भाईजान, मामला ये है कि ये फैसला तो अजीज़ी ओसामा साहब को, और जाहिर है कि उनकी वालदा इस वक्त इस हालत में नहीं है कि कोई सियासी फैसला ले। इद्दत के बाद मैं मुमकिन समझता हूँ कि कोई भी फैसला लेंगे ओसामा। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टी पैरा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462।